अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने इससे बिल्कुल जो पिछली वीडियो थी जो मैंने अपलोड की उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया, उसमें मैंने लॉग्स के रूल्स भी बता दिए। अब जो बच्चे इस वीडियो पे आ गए हैं डायरेक्ट, मेरी पिछली वीडियो मैं रिकमेंड करूँगी वो पहले देख लें। उसमें मैंने आप लोगों को अच्छी तरह लॉग के रूल समझाए हुए हैं, उसका क्वेश्चन रूल भी मैंने आपको बताया है, प्रोडक्ट रूल भी बताया है, पावर रूल भी बताया है और एक और रूल है वो भी मैंने आप लोगों को उसमें बताया है। अगर आपको रूल्स अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे ना तो चैप्टर 2 आपके लिए बिल्कुल भी लॉग वाला मुश्किल नहीं होगा। जिस बच्चे को लॉग के लॉज का ही नहीं पता, रूल्स का ही नहीं पता, तो वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकेगा। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी वे भी मैंने आपको समझाया, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी देखते साथ ही। तो आप पहले ज़रूर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाली वीडियो को चेक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको इसकी वीडियो हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब इसका हम पार्ट 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। हमने लॉग के लॉज लगाने हैं, ठीक है, जो लॉगरिथम्स हैं उसके लॉ लगाना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना कि इसके लॉज मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं इसमें भी शॉर्ट आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन अगर आपने अच्छी डिटेल से समझना है तो ज़रूर पिछली वीडियो चेक कीजिएगा। अच्छा, पहला पार्ट है, क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने उस वीडियो उसको आंसर देना है एक्सपैंड करके। ठीक है, लंबा चौड़ा करके आंसर देना है, मतलब लॉग अलग-अलग करना है हर एक चीज़ के साथ। अब देखिए आपका जो पार्ट 1 है ये है आपके पास लॉग 11/5। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है जहाँ आपके पास डिवाइड होता है, ठीक है, वहाँ पे आपके पास क्वोशिएंट रूल लगता है। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, क्वोशिएंट रूल आपको बताता है कि अगर आपके पास माइनस में है ना, अगर आपके पास दो चीज़ों के दरमियान माइनस है, फॉर एग्जाम्पल लॉग आपके पास 6 है, ठीक है, और साथ माइनस लॉग आपके पास 7 है। ठीक है, तो जब क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो ये आपके बन जाएगा लॉग 6/7। क्या बन जाएगा, लॉग 6/7। ठीक है, मतलब डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह अगर डिवाइड में चीज़ होगी तो वो इसमें वापस चली जाएगी, बीच में माइनस आ जाएगा और लॉग लॉग अलग लग जाएगा। ठीक है, ये मैं शॉर्टली से बता रही हूँ, जिनको पहले से समझ आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 2 से जिन्होंने समझा है तो उनके लिए तो ये बिल्कुल आसान सी चीज़ हो गई है। ठीक है, तो देखिए सिंपल, अगर आपको लॉ का पता है आपने क्या लिखना है, पहले तो आपको पता है ये जो क्वेश्चन होता है मैं हर वीडियो में बताती हूँ, उससे पहले आपने एज इट इज़ लिखना होता है, ये एक तरीका है इसे सॉल्व करने का, सोल्यूशन का। उसके बाद देखिए हमने लॉग 11 अलग लिख देना है, बीच में आ जाएगा माइनस, और लॉग 5 अलग आ जाएगा क्योंकि हमने इस पर लॉग का एक लॉ लगा दिया है। आपको पता है लॉग का लॉ क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लॉ लगा है। डिवाइड का लॉ क्या है कि अगर आपके पास दो चीज़ें, जिस तरह लॉग आपके पास 6/7 है तो लॉ कहता है कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं, मतलब कि एक दफ़ा लॉग 6 लिखें, बीच में माइनस लगाएं और फिर लॉग 7 कर दें। ये आपके पास क्वेश्चन रूल है, चाहे 6/7 हो चाहे 11/5 हो, कोई भी नंबर हो सकते हैं, आप उसको डिवाइड में अगर दिया है साथ लॉग है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म में हमने इसको आंसर दे दिया, ये आपका आंसर हो गया। ये बिल्कुल शॉर्ट सा था, सिर्फ आपने जो समझना था वो क्या था, लॉ था। ठीक है, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए आपके पास है लॉग, आपको बेस उसकी कितनी दी हुई है, 5। अगर आप इस चैप्टर को, मेरी वीडियोस को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा यहाँ पे क्या चीज़ होती है, आपके पास ये क्या होता है, सारी चीज़ मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती आई हूँ। यहाँ पे तो आप समझ लें हम डायरेक्ट चल पड़े हैं बिल्कुल। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप पिछली वीडियोज़ को भी देखें क्योंकि वहाँ से लॉग बिल्कुल हमने जहाँ से स्टार्ट किया था तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखिए लॉग आपके पास क्या है, बेस 5, आपके पास ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। मैंने मोस्टली वीडियोस में बताया है कि आपके पास ये जो चीज़ होती है ये 1/2 के बराबर होती है। ठीक है, आगे आपके पास अंदर इसके 8 है और फिर a की पावर 6 है। अब देखते हैं हमने इसका क्या करना है। पहले तो आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को इसी तरह लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या हुआ है। अब ये देखें हमने क्या किया, देखिए मैंने आपको बताया था ना इस पूरी वैल्यू के ऊपर आपके पास क्वेश्चन में ये चीज़ मौजूद थी 8a पावर 6, तो हम क्या करेंगे, 8a पावर 6 थी ना आपके पास, तो आप लोगों ने इसको स्क्वायर रूट को नहीं डालना, आपको पता है स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 1/2 के, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है 1/2, मतलब कि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखें लॉग का एक रूल है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया पावर रूल के बारे में, अब जिनको नहीं पता उनके लिए मैं दोबारा बता देती हूँ। लॉग कहता है कि अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं आपको रफ में इधर समझा रही हूँ ताकि आपको ये आराम से समझ आ सके, कि अगर आपके पास लॉग है उसके पास एक कोई नंबर है, आप समझ लें कह दें 8 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 8 है, कोई भी हो सकता है, इस पर पावर कोई भी हो सकती है, मैं डाल देती हूँ 2, ठीक है, इसकी पावर क्या है 2, या आपके अच्छे समझाने के लिए मैं 1/2 ही डाल देती हूँ ताकि आपको इससे ज़्यादा रिलेट करके अच्छा समझ आए। ये अब कहते हैं लॉग का लॉ कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, ये जो पावर होती है ना ये बिल्कुल आ जाती है इधर स्टार्टिंग में,
मतलब ये इधर आ जाती है जब हम लॉ लगाते हैं, लॉग से पहले लग जाती है, लॉग उसी तरह आ जाता है और नंबर भी उसी तरह। इसे कहते हैं पावर रूल। कोई भी पावर हो, ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर मौजूद है, वो बिल्कुल आपने लॉग के स्टार्ट में ले जानी है, बाकी चीज़ें ऐसे ही आ जाएंगी। ये आपके पास होता है पावर रूल। तो यही सारा कुछ देखिए यहाँ पे हुआ है। 8a की पावर क्या है, यहाँ तो 6 है ना, इससे तो इंटरनल पावर को अभी अंदर वाली चीज़ को रहने दे, बाहर देखिए 1/2 थी ना पावर, ये चली गई यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गई 1/2, लॉग से पहले लग गई, ठीक है। अब देखिए आगे था 8, लॉग 5 देखिए उसी तरह हमने लिखा, आगे आ रहा है 8। आपको पता है कि जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2 क्या बनता है 8, क्योंकि 2 2 ज़र 4 होता है और 4 2 ज़र क्या होता है 8। हम 8 की जगह लिख देंगे 2 × 2 × 2। चीज़ों को पावर्स में लेके जाएंगे ताकि इजीली सॉल्व कर सके, ठीक है, क्वेश्चन को। अब आगे देखें, a की पावर क्या है 6, वो हमने a की पावर 6 एज इट इज़ लिख दी। अब देखें 1/2 यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि वो किधर चला गया, बिल्कुल स्टार्टिंग में चला गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1/2 एज इट इज़ आया हुआ है, log 5 एज इट इज़, ये बिल्कुल ऐसे उतरे हुए हैं। देखिए 2 कितने टाइम्स है आपके पास, 3 टाइम्स है ना, तो आपने यहाँ पे 2 की पावर 3 डाल दी और a की 6 एज इट इज़ आ गया। अब आगे देखें, इस सारे क्वेश्चंस में, तमाम क्वेश्चंस में लॉग्स के रूल्स ही लग रहे हैं और कुछ भी इसमें नई चीज़ है ही नहीं है। तो अब देखें मल्टीप्लाई है, देखते ही पता चल जाएगा हमें कि मैंने आपको बताया था कि एक डिवाइड हो तो माइनस में चेंज होता है। लॉज मतलब लॉज कहते हैं, हम उसे माइनस की फॉर्म में, लॉग्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये बिल्कुल देखिए मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस में ज़ाहिर बातें होगा। अब देखिए 2 का क्यूब है, a की पावर 6 है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई है। ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे देखें 8 और a की पावर 6 के दरमियान कुछ भी नहीं था, तो मतलब जब a दो नंबर है, एक कांस्टेंट है एक नंबर है, बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब होता है कि वहाँ पे मल्टीप्लाई है। इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई डाला, यहाँ पे भी डाला। अब यहाँ पे प्लस कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉग का रूल लगा दिया। आपको पता है लॉग का रूल कहता है कि अगर मल्टीप्लाई में दो नंबर्स मौजूद हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बीच में प्लस लगा सकते हैं। देखिए log 5 2 के क्यूब के साथ पहले हमने लिखा, प्लस लगाया, फिर यही log 5 a की पावर 6 के साथ लिखा और बीच में आया प्लस। प्लस क्यों आया, क्योंकि मल्टीप्लाई से प्लस में चेंज हो गया, ये इसका रूल है, ये इधर हमने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/2 है, log 5। अब देखिए 1/2 था, हमने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि आपको पता है ये 1/2 है ना, ये 2 के क्यूब के साथ भी था, a की 6 के साथ भी था। यहाँ पे भी देखिए हमने ब्रैकेट इसलिए लगाई हुई है कि 2 के क्यूब के साथ और a की 6 दोनों के साथ जब कोई चीज़, एक चीज़ हो जो कॉमन हो, दोनों सब वैल्यूज़ के साथ हो, तो उसे हम ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं। उसका मतलब होता है कि अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो उन सब की है, ठीक है, वो सारे उसे बांटेंगे, वो उन सब की है। तो देखिए 1/2 जब ब्रैकेट हटाएंगे ना, तो 1/2 इस वैल्यू के साथ भी लिखी जाएगी, देखिए जैसे यहाँ पे लिखी गई, दोनों साथ लिखे गए, प्लस ऐसे ही आ गया, और 1/2 इस वैल्यू के साथ भी लिखी जाएगी जैसे यहाँ पे मैंने लिख दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, दोबारा इस पर आपने पावर रूल लगा देना है। 2 का देखिए क्यूब है, आपको इस सवाल में जितनी पावर्स मिलेंगी ना, आपने उठा के उन्हें पीछे लेके जाना है, समझ लें इधर छोड़ना ही नहीं है, ऊपर नहीं छोड़ना, उनको बस लॉग के पीछे लगाना है। अब देखिए 1/2 तो इधर पहले से मौजूद है यहाँ पे। अब ये जो 3 है ये पावर में है, इसे दोबारा हम लॉग के यहाँ ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3/2, ठीक है। जब आपके पास देखिए लॉग हो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लॉग है, इधर 2 का क्यूब है, इधर 1/2 है। मैं अगर आपको अलग से समझाऊँ इजीली आपको समझ आए, तो देखें ये पावर है, यहाँ पे आ जाएगी तो ये 3/2 हो जाएगा और लॉग आपके पास पीछे बच जाएगा 2, ठीक हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे भी करना है कि ये पावर जब यहाँ पे आ जाएगी तो 1/2 से ये 3/2 हो जाएगा। देखें ये जब 1 है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब 3 लिखा जाएगा, 3 1 ज़र 3 होता है ना, तो इसलिए 3/2 हो जाएगा। अगर मैं आपको बहुत एक्सप्लेन खोल के बताऊँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के बॉक्स के ज़रिए, ये आपको पता है वही एक ज़रिया है पूछने का, तो आप ज़रूर पूछें। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, और कोई क्वेश्चन जो आप चाहें कि मैं रिपीट करूँ या इजी मेथड से कराऊँ तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कर दूँगी, ठीक है। अब देखें 3/2 बन गया, लॉग की बेस 5 2 उसी तरह आ गया, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ 1/2 था पहले, अब 6/2 हो गया, आपको खुद ही समझ आ गई होगी। देखें ये 6 उधर चला गया तो 1/2 से 6/2 हो गया। देखिए ना 1/2 था, जब 6 इधर आएगा तो 6 1 ज़र क्या होता है 6, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 6/2 बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6/2। कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो वही चीज़ वापस करती है, 6 ही वापस आएगा। log 5a एज इट इज़ लिखे जाएंगे। अब देखें 3/2 log की बेस 5 और 2 उसी तरह आ जाएंगे, प्लस 3, ये 3 कैसे हुआ आपको पता है, 2 और 6 है, 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6,
कटिंग आपको पता है, कटिंग हमने ज़रूर करनी होती है। जहाँ पे कटिंग हो रही होती है, यहाँ पे 3 आ गया, लॉग की बेस 5 आ गई और आगे आ जाएगा a। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि एक्सपेंड करके लिखना है। एक्सपेंड का मतलब है अलग अलग लॉग निकाल के हर चीज़ के साथ लिखना है। सवाल में तो आपको छोटा सा सवाल दिया है, लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन करके खोल के लिखना है। तो ये देखें, ये एक्सपेंड हो गया। अब हम इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। बिल्कुल इसी मेथड से हुआ है, सेम यही रूल है, इजी है, बस थोड़ा सा आपने फोकस करना है, इसमें मुश्किल नहीं है। देखिए ln आपको क्या है, ln आपका लॉग ही होता है। ठीक है, इस l और n को हम ln पढ़ते हैं, लॉग की फॉर्म है। देखिए a स्क्वायर है, b है और c है। अब आप गौर करें, पहले तो सवाल एज इट इज़ आ गया, उसके बाद देखें ln a स्क्वायर मैंने पहले लिखा है और प्लस ln ऑफ b लगाया है। अब आप मुझे बताएं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। देखिए मैंने ऐसा इसीलिए किया है कि देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये देखें, ये किस में आ जाएंगे, प्लस में। ln a के साथ अलहदा हो जाएगा, a के स्क्वायर के साथ। देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस, और b के साथ ln अलहदा हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आ गया। अब नीचे उतरेंगे, अब सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे तो नीचे c है, और डिवाइड देखें आपके पास जब बटे की फॉर्म में, बाई की फॉर्म में कोई चीज़ आती है, जिस तरह 3/2, मतलब कि वो डिवाइड की फॉर्म में। तो अब सी देखें, a स्क्वायर और b स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। तो आपको पता है लॉज में, लॉग के लॉज में जो भी चीज़ डिवाइड होती है तो वो माइनस में हम लिखते हैं। तो आ जाएगा माइनस, और ln c के साथ आ जाएगा ln ऑफ c। तो अब देखें मज़ीद इसे सिंप्लीफाई अगर हम करें तो आपके पास देखें a स्क्वायर क्या है, a की पावर 2 है ना, तो 2 ln से पहले आ जाएगी। जहाँ आप देखें कि पावर देखें यहाँ पर है, आपने चुप करके उसे पीछे ले जाना है। इन सवालों में सब हमने यही काम किया। ठीक है, तो ये 2 ln ऑफ a बन जाएगा प्लस ln ऑफ b माइनस ln ऑफ c। ये आपका आंसर हो गया। हर किसी के साथ देखिए उसका लॉग हमने अलग अलग लिख दिया। इसी को कहते हैं एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन करना। ठीक है, 4 पार्ट देखें, बिल्कुल सेम इसकी कॉपी है। लॉग XY डिवाइडेड बाई Z पावर 1/a। सबसे पहले तो अगर पावर दी है ना, तो टिप याद रखिएगा, आपने सबसे पहले पावर को उठाना है, लॉग के पीछे लगा देना है। ठीक है, ये अब इधर आ जाएगी। अब आई थिंक ये 1/9 है जी, 1/9 इधर आ जाएगा। अगर a भी होता तो भी वो इधर ही आता। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, चीज़ सेम है। लॉग XY डिवाइडेड बाई Z। अब देखें x और y आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इनका लॉग जब अलग अलग करेंगे तो लॉग x प्लस लॉग y, डिवाइड का मतलब है माइनस लगा दो, और फिर लॉग z वैसे ही आ जाएगा। तो देखिए ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि 1/9 इन सब के साथ है। ब्रैकेट बता रही है कि जो बार 1/9 है वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी, और इस वैल्यू के साथ भी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट देखें, मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन भी इजी है। पार्ट 5 है आपका ln। आपके पास देखें, मैंने आपको बताया था आपके पास स्क्वायर रूट्स आते रहते हैं। ऐसी जो चीज़ होती है वो स्क्वायर रूट्स होते हैं, उसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब देखिए आपके पास क्यूब रूट आ रहा है, मतलब कि आपके पास ये तो चीज़ आई है लेकिन ऊपर क्यूब है और अंदर है 16x का क्यूब। आपने सिंपली सबसे पहले क्या करना है, इस क्यूब रूट को सबसे पहले तो ये इसकी छत यहाँ से उड़ाई ना, इसको हटाएं। आपने यहाँ पे 1/3 लगा देना है। ठीक है, इसकी वैल्यू लगा देनी है। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जिस तरह इस तरह का नंबर आ रहा है, तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब कि एक ही बात है, क्यूब रूट लगाएं चाहे 1/3 पावर लगाएं, वो बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम पावर्स का, क्योंकि लॉग में पावर रूल हमें दिया हुआ है, पावर को हैंडल करना आसान है, तो इसीलिए हम इसको ख़त्म करेंगे। दूसरे स्टेप में हम 1/3 लगा देंगे इस पूरी इसकी छत की जगह, इस क्यूब रूट की जगह। ठीक हो गया। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, 1/3 को हम ln से पहले ले जाएंगे। जिस तरह लॉग का रूल है, जो भी पावर होती है वो ln से पहले लग जाती है। आगे 16x का क्यूब एज इट इज़। अब नेक्स्ट देखें, ये और ये दो चीज़ें गौर करें, आप इसमें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है ना। 16 और x का क्यूब, 16 और x का क्यूब, जो भी नंबर आपको दिए जाए, जिस तरह 16 हो, a हो 7, कोई भी आपके पास नंबर है, चाहे वो a का क्यूब है, 17 है, 2 है, देखिए कुछ भी बीच में नहीं तो उसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जो मल्टीप्लाई होती हैं आपको पता है ln में वो प्लस की फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो देखिए ln ऑफ 16 पहले आ जाएगा इधर, फिर लग जाएगा मल्टीप्लाई की जगह प्लस, और ln ऑफ x का क्यूब, ये आ गया ln ऑफ x का क्यूब। ठीक हो गया। और 1/3 देखिए अगेन मैंने ब्रैकेट्स लगाई क्योंकि 1/3 इस वैल्यू के साथ भी है और इस वैल्यू के साथ भी लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास 3 स्टेप्स ही रह गए इसके, क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिए। अब देखिए 1/3 ln ऑफ 16 हो गया। देखें ये तो वही चीज़ आ गई, प्लस यहाँ पे देखें 1/3 ln ऑफ x का क्यूब। यहाँ जो पीछे आपके पास देखें 1/3 हमने बाहर अकेला लिखा था ना, मैंने बताया ना आपको, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, उसको हमने इसके साथ भी ले गए लिख दिया और इसके साथ ले जाके भी लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/3 दोनों के साथ लगा दिया, ब्रैकेट ख़त्म कर दी। अब देखें 16 आपको पता है 2 की पावर 4 होती है। आप 2 को 4 टाइम्स जब करते हैं तो 16 आता है ना, तो आप 16 की जगह 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 2
मतलब 2 की पावर 4 प्लस 1/3। आपको पता है x का जो क्यूब है वो हमारे पास ln से पहले आ जाएगा तो वो 3 बन जाएगा, तो ये ln ऑफ x हो जाएगा। मतलब कि पावर हमेशा ln से पहले आ जाती है, या मैंने लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास कैंसिल हो जाएगी, सिंपल ln ऑफ x यहाँ पे बचेगा। और यहाँ पे देखें पावर 4 है, ये भी जब यहाँ पे आएगी तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 1 ज़र 4 ही होता है, 4/3 ln ऑफ 2 प्लस ln ऑफ 6x, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए लॉग की बेस आपके पास 2 है, साथ ही आपके पास ब्रैकेट हैं, पावर 5 है। अब देखते पता चल रहा है 5 को सबसे पहले वहाँ ले जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेके आई हुई हूँ। अब देखें लॉग की बेस 2 1 माइनस ए डिवाइडेड बी, वो फिलहाल ऐसे ही लेकर अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 1 माइनस ए, ऊपर वाली जो चीज़ है, ठीक है, वो मैंने एज इट इज़ लिख दी यहाँ पे, ठीक है। फिर डिवाइड पे आ गई मैं, डिवाइड का मतलब है माइनस, तो मैंने लगा दिया माइनस, और बी का मतलब है कि उसके साथ लॉग अलहदा कर दो, log 2b। मतलब कि ऊपर वाली चीज़ पहले लिखी गई, फिर क्योंकि डिवाइड था तो माइनस आया, और फिर log 2b हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको अभी भी लॉग के लॉस की समझ नहीं आ रही इस वीडियो को डायरेक्ट देखने से, तो ज़रूर पिछली वीडियो चेक करें, उसमें आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। और ये एक्सरसाइज फिर आपके लिए करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। आपने वैल्यू ऑफ x निकालनी है, ठीक है। बस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम निकालेंगे, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा सा फोकस करना है। ओके तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है log 2 प्लस log x इज़ इक्वल टू 1 है आपके पास। तो आपने इसमें क्या करना है, सिंपल देखें प्लस में चीज़ें मौजूद हैं। पिछले क्वेश्चन में जहाँ पे प्लस में होती थी हम उसको मल्टीप्लाई में कर देते, मतलब मल्टीप्लाई में होती थी ना, जैसे आपके पास देखें log था पीछे तो 2x था, हम क्या करते थे, देखते थे बीच में मल्टीप्लाई है तो log 2 अलहदा कर देते थे, प्लस log x हम बिल्कुल अलहदा कर देते थे, ठीक है, ये चीज़ करते थे। अब देखें अगर आपके पास ये चीज़ दी हो तो ज़ाहिर बात है आपने उसका ये कर देना है, जैसे कि यहाँ पे है देखें 2 है और x है, बीच में प्लस है, तो आपको पता है मल्टीप्लाई अगर प्लस में जाता है, देखें जिस तरह ये 2 और x अलग अलग होकर प्लस में जाता है, तो इसी तरह जो प्लस में दो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई में वापस चली जाती हैं। तो इसी तरह हम इसको लॉग को 1 टाइम लिखेंगे, साथ ये वाला 2 आ जाएगा और ये वाला x, ये लॉग का लॉ है, ठीक है। आगे 1 एज इट इज़, ये हमने किस लिए किया है, ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। इस क्वेश्चन में सब में आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब देखें ये यहाँ पे लॉग था, वहाँ जाके एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग के बारे में भी मैंने पिछली वीडियोस में अच्छी तरह बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, और जिन्होंने देखी हुई है ना तो बहुत इजीली समझ आएगा इंशाल्लाह, और आपको भी आ जाएगा ज़रूर। जो देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको जो मज़ीद मेरी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। आपको हर क्वेश्चन यहाँ पे ईजी उसमें मिलेगा, ईजी मेथड में मिलेगा, बिल्कुल भी कोई मुश्किल मेथड नहीं है यहाँ पर। अब देखें 2x जो है वो एज इट इज़ आ गया, लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, और एंटी लॉग 1 आपके पास आपने कैलकुलेटर पे ले लेना है। मैंने आपको आई थिंक प्रीवियस वीडियो में तरीका बताया था, और मैं फिर बता देती हूँ। आपने कैलकुलेटर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने उस पर ऑन किया, आपने लगानी है, वैसे तो लॉग का बटन होता है ना, आप लॉग दबाते हैं 1 इंटर करें या जो भी नंबर और इक्वल दबाते लॉग निकल आता है। अगर एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग होता है लॉग का ऑपोजिट, तो आपने शिफ्ट और लॉग दबाना है, ठीक है, और 1 डाल देना है, शिफ्ट लॉग और 1, तो आपके पास 10 आ जाएगा। अगर आपको करने में मुश्किल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मैं आपको फिर वीडियो में बता दूंगी, ठीक है, वीडियो बना के बता दूंगी कैसे करना है, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल की वैसे बात है नहीं, क्योंकि मोबाइल अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करना तो बहुत ईजी है। तो देखें 2x इक्वल टू 10 आ जाएगा, आप कैलकुलेटर पर निकालें, एंटी लॉग 1 हमेशा आपके पास 10 आएगा। आगे x इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 5, 2 1 ज़र और 2 5 ज़र, ओके, x की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपके पास लॉग है, बेस उसकी x 2 है, आगे x है, प्लस लॉग बेस 2 है, आगे 8 है, इक्वल टू 5 है। आपने सिंपल क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा, उसके बाद वही काम देखें, बीच में इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लस है, लॉग यहाँ पे भी है, बेस यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आपने 1 टाइम लिखनी है लॉग बेस 2। प्रोडक्ट लॉ लगा दें, प्रोडक्ट लॉ क्या कहते हैं, दो चीज़ें हैं प्लस में मौजूद हैं तो उन्हें हम 1 टाइम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। देखें लॉग बेस 2 8 इंटू एक्स लिख दिया, 8 इंटू एक्स का मतलब होता है कि 8 मल्टीप्लाई एक्स, तो बेसिकली हम इसे 8 इंटू एक्स ऐसे लिखते होते हैं, ठीक है। जो नई टर्म्स हों, नई चीज़ें हों, आपको पता होनी चाहिए वो, क्योंकि अब 9 में आ गए हैं। अब देखें 5 आगे एज इट इज़ आ गया। अब देखें जब आपके पास ऐसी चीज़ बन जाए ना, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे लॉग नहीं है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो आपने पिछली एक्सरसाइजेज में जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो लॉग वाली फॉर्म होती है और एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है कि लॉग ख़त्म कर देना, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, पावर की फॉर्म में लिखना, चाहे वो 10 की पावर हो, 2 की पावर हो, 3 की पावर हो, कोई भी पावर हो सकती है। तो देखिए इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आपने पिछली एक्सरसाइज में अच्छी तरह समझा था, आई थिंक आपकी 2.2 के 2.1 स्टार्टिंग में बिल्कुल आपको यही बताया गया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चीज़ों को कैसे लिखते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली एक दफ़ा दोबारा बताऊँगी ताकि आपको जिनको नहीं समझ आया हुआ, जिन्हें वीडियो नहीं देखी, उन्हें आ जाए समझ। यहाँ पे जो बेस में चीज़ होती है ना, हमेशा देखें वो हो जाती है कैपिटलाइज, वो हो जाती है बड़ी, उसको मैंने देखिए बड़ा करके लिख दिया। यहाँ पे जो भी चीज़ होती है ना इक्वल के इस साइड पे, ये इस बेस की पावर बनती है। ये छोटी सी जो बेस है ना, इसकी पावर देखिए 5 है। क्यों? ये आपके पास रूल है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग वाली चीज़ को लिखने का कि जो लॉग के पास छोटी सी बेस होगी वो आपने बड़ी करके लिख देनी है। आपके पास इक्वल के इस साइड पे देखिए 5 है ना, तो ये जो छोटी सी बेस है 5 उसकी पावर बन जाता है। 5 यहाँ पे हो जाएगा छोटा, देखिए 5 छोटा हुआ है, पावर बन गया। अच्छा ये छोटी बड़ी चीज़ मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि बच्चों को इजीली उनके जहन में रहे, पेपर करते हुए उन्हें याद रहे, या टेस्ट करते हुए या काम करते हुए, क्योंकि अक्सर जो हम बुक के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं। और ये जो 8x होता है ना, ये चुप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब 8x आ जाएगा इक्वल के इस साइड पे, 5 चला जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर हो जाएगी 5 इक्वल टू 8x। ये 8x ये वाला है, ये इक्वल के इस तरफ आ गया और 8x बस 8x ही रहा है, ठीक है। अब देखें 8x मैं यहाँ ले आई हूँ और 2 की पावर 5 मैंने उधर कर दिए, इसलिए ये मैं आपको एक की पॉइंट बता दूँ। सारी आप जो आगे मैथ्स करेंगे 9 क्लास की, आप जो भी चीज़ फाइंड करते हैं ना उसे लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। चाहे आप x निकाल रहे हैं, y निकाल रहे हैं, z निकाल रहे हैं, आपने उसे अकेला करना होता है और आपने उसको हमेशा लेफ़्ट साइड पे रखना है। इसलिए 8 के साथ x था ना, तो x ही निकालना था ना, तो मैं इसे लेफ़्ट साइड पे ले आई और इसको यहाँ पे ले गई, ठीक है। इससे कोई मसला नहीं होता। 8 और x ऐसे ही आ गया। और 2 की पावर 5 क्या होती है? चाहे तो अगर मैथ्स अच्छी है तो इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 को 5 टाइम लिखें, मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 32। चाहे तो कैलकुलेटर पे 2 की पावर 5 लिखें या 2 को 5 टाइम्स लिखें तो आपके पास आ जाएगा 32। 8 देखें इक्वल के साइड x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इतना तो हम सीख चुके हैं। दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, किसके डिवाइड में लगेगा, 32 के, जो 32 यहाँ पे लिखे उसके डिवाइड में हो जाएगा। कटिंग करा दें, 8 1 8 8 का टेबल पढ़ें, 8 4 32 होते हैं, तो आपके पास x = 4 आपके पास फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लें इसका पार्ट नंबर 3, आपके पास है 81 की पावर x = 243 x + 2। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपने बोथ साइड्स पे लॉग ले लेने हैं। तो देखिए लॉग 81 आगे पावर आपके पास x है इक्वल लॉग 243 पावर आपके पास x + 2 है। दोनों तरफ लॉग्स हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। उधर तो देखें एक तरफ लॉग था तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगाई थी, इधर आपको पास बस जस्ट सिंपल आपने सॉल्व करना है। 81 है, बड़ी चीज़ है, आपने याद रखना है। जब आपके पास बड़े बड़े नंबर होते हैं आपने उसे छोटी चीज़ों में ले जाना है, छोटी पावर्स में ले जाने की कोशिश करनी है। तो 81 आपको पता है 3 की पावर 4 अगर हम करें तो वो 81 होती है। नहीं भी पता तो आप लोग कैलकुलेटर पर ट्राई करें, 3 × 3 करें, मल्टीप्लाई 3 को 4 टाइम्स करें तो आपके पास क्या आता है 81। तो आप 81 की जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और x इक्वल लॉग ऐसे ही आ गया। 243 की जगह 3 की पावर 5 आ जाएगी। 3 को 4 टाइम्स करें, फिर 3 को जब मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 243 आता है। आप इसे कैलकुलेटर पे चेक करें, बेहतर होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपके पास 9 में साइंटिफिक कैलकुलेटर ही काम आना है और यही आपके पास जहाँ तक आपने आगे पढ़ना है, आपका इरादा है, तो वो बस वही काम आएगा, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। x + 2 हो गया, वैसे ही आ गया। 3 की पावर 5 हमने 243 की जगह लिख दी। अब देखें लॉग वैसे ही आया, ये 4 और ये x मल्टीप्लाई हो गए तो बन गया 4x, ये मैंने लिखा हुआ। आगे लॉग देखें 3 की पावर 5 ऐसे ही लिखा हुआ है और x + 2 को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। लिखने का एक तरीका होता है ताकि सवाल हल हो। ये मैंने किस लिए किया, आप देखें ये log 3 पूरा इस log 3 से कट जाएगा और जो चीज़ें आपको हवा में नज़र आ रही हैं पावर में है, 4x यहाँ पे भी है और 5 × x + 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। ऊपर है ये आ जाएंगी ज़मीन पे, हवा से आ जाएंगी ज़मीन पे, बिल्कुल 4x आ जाएगा इधर, ठीक है। 5x + 10 कैसे हो गया, आप देखें 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, 5x + 10 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल x निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। 10 इधर है, 5 देखें 5 के साथ x है और यहाँ पे 4 के साथ x है। तो आपने मैथ्स में ऐसा करना होता है कि जो सेम चीज़ें होती हैं ना उन्हें इकट्ठा लिखने की पूरी कोशिश करनी होती है। तो देखें ये जो 5x है
इसे इक्वल किस तरफ लाएँ तो ये -5x हो जाएगा। -5x में से 4x माइनस करें तो -x आएगा, प्लस माइनस माइनस, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू वाला। आपको प्लस माइनस 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 प्लस ये सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता तो ये सवालों में आप गलतियाँ कर जाएंगे। ठीक है, 10 इधर ऐसे ही बच गया था। अब ये x तो देखें अकेला हमें सिर्फ x फाइंड करना है, -x तो नहीं फाइंड करना। तो ये जो माइनस है इक्वल किस तरफ आ जाएगा और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -10। ओके, तो ये आपके यहाँ तक पार्ट 3 हो गया। अब हम पार्ट 4 इसका देख लेते हैं। तो पार्ट 4 है आपके पास 1/27x-6 इसकी पावर है, आगे 27 है। देखें अगेन आपके पास दोनों तरफ लॉग है ही नहीं। एक तरफ होता तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने की कोशिश करते। चीज़ों को याद रखा करें ना। तो अब देखें दोनों तरफ ही नहीं है तो आप लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी लॉग ले लें, यहाँ पे भी लॉग ले लें। अच्छा, उससे होगा कि आप देखें जो पावर यहाँ थी वो लॉग की वजह से लॉग आपको ये इजाज़त देते हैं, आप पावर को क्या कर देंगे, लॉग के पीछे लगा देंगे। 1/27 ऐसे ही आ गया, यहाँ पे log 27 ऐसे ही आ गया। अब देखें x-6 जो पावर थी वो तो इधर आ गई, लॉग भी आ गया। अब देखें बिल्कुल डिनोमिनेटर में हमारे पास देखें 3/2 अगर कोई नंबर है तो 2 जो होता है वो डिनोमिनेटर में है और 3 जो है वो नोमिनेटर में है। मतलब कि 2 नीचे है, 3 ऊपर। जो नीचे वाली चीज़ है ये जब ऊपर आएगी तो ये 2 की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, नीचे से कोई चीज़ जब भी ऊपर आती है तो उसकी पावर जो थी माइनस में हो जाती है। यहाँ पे देखें कोई और पावर नहीं थी तो समझे 1 ही पावर है तो ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। यही केस आपने 27 के साथ करना है। देखिए कोई पावर यहाँ पे नहीं है इसके ऊपर, यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आ रहा तो समझे 1 ही है, 1 ही इसकी पावर है। तो ये जब ऊपर जाएगा ना तो ये -1 हो जाएगा। log 27 ऐसे ही आ गया। अब देखें आपको पता है कि लॉग में हम पावर में कुछ नहीं छोड़ते, जो -1 है वो आपके पास लॉग से पहले लग जाएगा। तो देखिए लॉग से पहले -1 यहाँ पे लग गया, x-6 ऐसे ही आ गया और ये बिल्कुल 27 रह गया। ठीक है, देखें आपने किस तरह हमने लॉग की मदद से चीज़ को बदल दिया, जो नीचे थी उसे ऊपर लाए, उसकी पावर को पीछे ले गए और वो पूरा एक नंबर बन गया, कुछ उस पर नहीं अबरा। अब ये log 27 और ये log 27 ईजीली कटिंग हो जाएंगे, दोनों तरफ सेम चीज़ें ये कट जाएंगी। अब देखें यहाँ पे जब कटेगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचा है -1 और x-6। 1 माइनस को और x को, ठीक है, 1 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -x बनेगा, माइनस माइनस प्लस और 1 6 ज़रा आपके पास 6 आ जाएगा, 1 आपके पास एज इट इज़ आ गया। अब नीचे देखें -x एज इट इज़, ये 6 उधर गया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, -x इधर बच गया था, 1 में से 6 निकालें, 6 में से 1 निकालें तो 5 बचता है और साथ आ जाएगा माइनस, क्योंकि 6 बड़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है। आगे ये माइनस इस माइनस से कट गया। ठीक है, ये वाला माइनस इस माइनस से कट गया, x=5 आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट आप देख लें, आपके पास पार्ट 5 है, बिल्कुल सेम इसी तरह है और ईजी है। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड लास्ट आई थिंक आपका लॉग ये आपके पास क्या है, बेस 10 5x - 10 = 2। ये आपका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखें। ठीक है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से ले जाएं। क्यों लेके जाएं, अब आपको अच्छी तरह ये टिप याद हो गई होगी। क्यों, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक तरफ लॉग हो दूसरी तरफ ना हो तो हम क्या ही कर सकते हैं, तो हम फिर ये कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाते हैं। दोनों तरफ नहीं होगा तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे ऊपर वाले सवाल में किया। एक साइड पे है तो कर दें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉग को ख़त्म ही कर दें बिल्कुल। अब देखें 10 बेस में था और ये 2 है, ये जो 2 है ये 10 की पावर बन जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये जो पूरी चीज़ है ये एज इट इज़ इक्वल की दूसरी साइड लिखी जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका है, आपने इसको याद कर लेना है। ठीक है, आगे आपके पास क्या है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। ठीक है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 100 आ गया। ठीक है, ये -10 इक्वल के साइड जब आएगा तो +10 हो जाएगा, ये 5x ऐसे 5x हो जाएगा। अब देखें 100 और 10 कितने हो जाएंगे, 110 मतलब 110 और 5x इधर ले आए, 110 इधर ले जाएं। अगेन x वाली वैल्यू को हमने लेफ्ट साइड पे लिखना होता है, क्यों, क्योंकि वो हम फाइंड करें। 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है 110 के साथ, ये डिवाइड में लग जाएगा। 5 और 110 की कटिंग करें, 5 1 ज़र 5 और 5 22 ज़र 110, तो आपके पास 22 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि 22 के साथ कैसे हुआ है तो देखें, आप इसकी कटिंग भी कर लें या कैलकुलेटर पे देखें ना, 5 को मल्टीप्लाई कराएं 22 के साथ तो आपके पास 110 ही आएगा। तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये इसके टेबल में आ रहा है। अब मैं इसका लास्ट पार्ट आपको आई थिंक लास्ट ही बताने लगी हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है और ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है। ख़ासतौर पे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको वो एक्सरसाइज करने के लिए आपको इन सवालों का आना, इसमें लॉज का लगना, समझना इनका बहुत ज़रूरी है। अब देखें आपके पास है log की बेस 2 x+1 माइनस log की बेस 2 x-4 = 2। देखें पहले तो सवाल मैंने एज इट इज़ लिख दिया, फिर मैंने क्या किया, आपको नज़र आ रहा है ये चीज़ एक चीज़ है और एक ये चीज़ है, 2 को तो अभी आप दूसरी साइड पर रहने ही दें। ठीक है,
बीच में क्या है, बीच की चीज़ इंपॉर्टेंट है, माइनस। माइनस का मतलब है कि क्वोशंट लॉ लगाएं, इन दोनों चीज़ों को आपस में डिवाइड में लिख दें, मतलब x+1 ऊपर लिखें, लाइन लगाएं जो बता रही है कि ये डिवाइड में है, और x-4 लिख दें। log 2 और log 2, log की बेस 2 इधर भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, वो 1 टाइम इधर लिखी जाएगी। यही तरीका है आपके पास क्वोशंट लॉ लगाने का। माइनस वाली चीज़ें डिवाइड में आ जाती हैं, दूसरों के ऊपर नीचे, और log 1 टाइम लिखा जाता है, ठीक है। यही चीज़ अगर दोबारा तोड़ के आप इसमें ले जाएंगे तो वो यही चीज़ बनेगी, ठीक है। आपको बस लॉ लगाने आने चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपके पास हो गया 2, ऐसे आ गया। आगे देखें, अगेन एक साइड पे लॉग है, दूसरी साइड पे है ही नहीं। इधर log 2 के साथ भी होता तो हम कुछ सॉल्व करते, तो इस लॉग को ख़त्म ही कर देंगे। किस तरह हम लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसका मतलब होता है कि लॉग ख़त्म कर रहे हैं हम, बिल्कुल हम अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहे हैं, पावर की फॉर्म में जा रहे हैं। देखें ये जो 2 है ना, ये वाली 2 इसकी पावर बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा बड़ा, ठीक है, ये हो गया बड़ा, और ये जो 2 है यहाँ पे आके बन गया इसकी पावर, और ये जो चीज़ है ये एज इट इज इस साइड पे आ जाएगी, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। अब देखें 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, यहाँ से गौर से समझना। अब देखें x+1 के डिवाइड में क्या चीज़ है, x-4। तो जो डिवाइड में चीज़ होती है, तो जब वो इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो वो उससे मल्टीप्लाई होती है। तो मतलब x-4 पूरा यहाँ से हम उठाएंगे और 4 के साथ जोड़ के लिख देंगे, किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ब्रैकेट में हमने इसको बंद करके लिखा है इसके साथ, मतलब कि ये इससे 4 से x-4 ये पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ x+1। आ गई बात समझ। अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि आपको ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आनी चाहिए। अब देखें 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16, बीच का माइनस ऐसे ही आ गया। आगे x+1 था तो x+1 एज इट इज़ हमने लिखा। अब 4x माइनस x, देखें ये वाला x यहाँ पे जब आएगा माइनस x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस x है, कोई सिंबल साथ नहीं है तो ये प्लस है। 16 यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से यहाँ आती है या वहाँ से यहाँ जाती है तो हमेशा उसके साइन उलट जाते हैं, प्लस से माइनस होती है, माइनस से प्लस होती है, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाती है, या डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक हो गया। अब देखिए 4x में से x निकालें तो 3x बचेगा। x वालों को हमने जोड़ के लिखा है ताकि सॉल्व कर सकें, क्योंकि x और 1 आपस में कभी सॉल्व नहीं हो सकते। कोई आपसे पूछे x+1 क्या होता है तो आप कहेंगे वो x+1 ही होता है, वो 2 कभी नहीं हो सकता। x हमेशा x वाली चीज़ से सॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल x और 2x कितने हो जाते हैं, 3x हो जाते हैं, तो इसलिए x से ही सॉल्व होता है। तो मैंने 4x और x इकट्ठे लिखे तो ये 3x बना, 1 और 16 हो गया 17। x यहाँ पे अकेला रह जाएगा, क्यों, क्योंकि 3x से मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए 17/3 भी आपका आंसर हो सकता है। नहीं तो आप देखें ना, 3 को करें अंदर 17 रखें, 3 को आप 2 से करेंगे, जो भी आपके पास 3 2 नहीं सॉरी, यहाँ पे आपने इस तरह डिवाइड नहीं करना। अच्छा ये आपके पास होल वाली फॉर्म है ना, तो आप देखें 17 को अंदर रखें तो 3 के टेबल में 17 से छोटा आप देखें 3 6 आपके पास 18 है, और 3 5 देखें 15 आता है, तो ये देखें 2 बच गया। मैं आपको बता देती हूँ कि होल की फॉर्म में कैसे लिखते होते हैं। कहीं आपको अगर पूछा जाए कि होल की फॉर्म में लिखें तो देखें ये 2 ऊपर चला जाता है, ये साइकिल होती है, तो ये यहाँ पे लिखा जाता है ऊपर, ये 5 यहाँ आता है तो ये लिखा जाता है इधर साइड पे, और ये 3 जब नीचे चला जाता है तो यहाँ पे लिखा जाएगा बिल्कुल यहाँ पे। ये होती है होल फॉर्म किसकी, 17/3 को होल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये कैसे निकली है, डिवाइड करने से, ओके। तो ये आपको मैंने होल फॉर्म का भी बता दिया। अब नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज के कुछ ही क्वेश्चंस रह गए, अगर आपने वो समझने हैं, वो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और वो ज़रूर चेक कर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।